मगर किसी ने मुझे बच्चा नहीं समझा आज तक, सिवाय राधा रानी के। वो मेरे को बालक समझती है, वही जानती है मेरे को। तभी वो तो मेरी भेजो, माँ है। तभी तो भेजो आपके लिए। हाँ, और ये सब दुनिया है ना, ये पागल है सब। तो मैं अपने बाप से यही कहता हूँ कि तुम मुझको अपनी शकल में मिला ले। बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत जो भी माँ बाप का मैंने छोड़ा है, तो मुझे अपने रंग में रंग ले बस। जिसको भगवान से प्यार हो गया ना, उसको तुम वो मान लेना, क्या बताऊं, मेंटल हॉस्पिटल का पागल। मैं तुम्हें यहीं से चित्रकूट नहला दूंगा। जय हो। मंदाकिनी में, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी बहती है, गंगा मैया, जो भी तुम नाम। ये और भी हैं, और भी आपने मुझे खुश कर दिया। ठीक है, यही है सबसे बड़ा। क्या देखो, राधा यानी कि इसका उल्टा करो, धारा। धारा। क्या धारा। और प्रेम नाम की धारा सदा बहती रहे, ओ राधे तेरे चरणों में मेरी मन की ज्योति रहे। जय हो। गजक, ये तिल वाली गजक है, ये वाली। तुमने तो पूरा 56 भोगी ला के रख दिया यहाँ मेरी राधा रानी का। जय हो। ये जब तक तू सामने नहीं आएगा, हम भी तुझे छोड़ेंगे नहीं। जय हो। आप सभी को राधे राधे। आज बहुत ही अति दुर्लभ दर्शन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त कराने वाले हैं। यहाँ गहन जंगलों के अंदर एक संत हैं जो कि 14-15 वर्षों से लगातार यहाँ अपनी साधना को साधे हुए हैं। और कैसे यहाँ पर ना मतलब पानी की भी व्यवस्था नहीं है। थोड़े टाइम पहले उन्होंने उनसे बात भी की थी, पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जाकर के वो पानी लाते हैं। आइए पहले आपको दर्शन करा देते हैं महाराज जी के। और यह रास्ता है, आइए। जय कालू जी महाराज। राधे श्याम बाबा। जय श्री राधे। अंदर में ही चलो। क्यों परेशानी कर रहे हो, कहाँ से आए हो? अंदर में आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। हमारे भाई ऐसे ये माफ करना, हम पे कुछ है तो नहीं आप कहेंगे यहाँ। अरे ना बाबा, सब कुछ हुआ है। बैठ जाओ। जय हो, जय हो, जय हो। आराम से। ये तो श्री जी की सेवा है। अच्छा, कहाँ से आए हो? श्री जी के यहाँ से आए हो? श्री जी के यहाँ पे। राधा रानी के यहाँ से? अम्बे बाबा। बरसाने वाली के से? बिल्कुल। वो वहाँ पे हम गए थे एक बार, बीमार हो गए थे ना। जगत गुरु कृपालु प्रसाद, जब हमको डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी बीमारी हो गई है, तुमको कैंसर हो गया है। अरे ऐसे भी बोला। हाँ। अरे और मैंने बरसाने में क्या किया पता है? बरसाने में जा करके मैंने देखा श्री जी मैया को, मतलब अपनी राधा रानी को। तो कहते हैं कि श्री जी के पास तो कोई बीमारी नहीं रहती है। वो तो है। अब वहां से हम भग आए वृंदावन। वृंदावन में आके जमुना जल पिया, और ब्रज रज में आज 14 वर्ष हो गई। यही आराम से में रहते हैं, मस्त। ये टूटी फटी झोपड़ी बना रखी है महाराज जी। ये रही हमारी राधा रानी। जय हो, जय हो। श्री जी हुए। अरे ये सुंदर है तो झोपड़ी की क्या जरूरत है सुंदर बनाने की, बता। क्या बात है। अरे जब ये सुंदर है तो हमें क्या बनाना है, बताओ तुम। और धरती कितनी सुंदर है, चिड़िया कितनी सुंदर है, पेड़ कितने सुंदर हैं, और हम अपने लिए क्या सुंदर बनाए, बताओ। हमको बनाना है सिर्फ क्या, ये काया। ये कहते हैं ना कहावत, आपने सुनी भी होगी, कि हनुमान जी एक बार सीता माता के सिंदूर को देख करके पूरे लाल हो गए। हो गए ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही हम भगवान के स्वरूप को देख करके कहते हैं, भगवान हम भी तेरी तरह ही हो जाएं तो मानेंगे कि हमारा भजन पूरा हो गया। क्या बात कहते हैं कि बाप में बेटे की झलक आती है, तो भगत में भगवान की झलक आती है। वो झलक आ जाए तेरी, मान जाऊंगा कि मैं तेरा भगत हो गया। अन्यथा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये झोपड़ी भी तू ले जा यहाँ से। अरे हाँ, मैं चौड़े में बैठा रहूंगा, मगर जिस दिन लोग कहें कि ये भगवान का बंदा है, इसके चेहरे पर भगवान की झलक आती है, तब मैं मानूंगा कि मुझे भगवान ने अपना लिया। नहीं तो कौन कहेगा कि मैं अपने बाप का बेटा हूँ जब शकल नहीं मिलेगी तो? बोल। ये बात तो है, सही कह रहे तो मैं अपने बाप से यही कहता हूँ कि तुम मुझको अपनी शकल में मिला ले। बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत जो भी माँ बाप का मैंने छोड़ा है, तो मुझे अपने रंग में रंग ले बस। मुझे तेरा रंग चाहिए, जैसे तू है वैसा ही मुझे बना। ऐसा जहां तू करके गया है अपने पास बुला ले बस। यहाँ से जो तू करके चला गया वहां मेरे को बुला ले बस। मैं जानता हूं मैं जहां पड़ा हूं, मगर तू ऐसी जगह पे
जिसे कोई नहीं पा सकता। तू मेरे दिल में भी है, बाहर भी है, मगर क्यों नहीं आता है सामने? ये तो उसी की लीला है ना। बिल्कुल। तो जब तक तू सामने नहीं आएगा हम भी तुझे छोड़ेंगे नहीं। जय हो। हमारा भी ये प्रण है। अब श्री- बताओ तुम क्यों आए हो, क्या कष्ट किया है तुमने? बस श्री जी ने ही आपकी थोड़ी सी सेवा और मेरे भेजी। श्री जी का नाम सुनते ही ना मैं फिर भूल गया ये- तुम्हारे कि तुम क्या, कहाँ से आए हो, क्या लाए हो, ये- क्या करने आए हो। ये तो श्री जी ने देखो अच्छा, आपकी, जय हो। ये और भी हैं, और भी आप। आपने मुझे खुश कर दिया। ठीक है, यही है सबसे बड़ा। क्या देखो, राधा यानी कि इसका उल्टा करो, धारा। धारा। क्या? धारा। और प्रेम नाम की धारा सदा बहती रहे, ओ राधे तेरे चरणों में मेरी मन की ज्योति रहे। जय हो। क्या बात। और राधा का मतलब धारा। जो हवा चलती है ना, हवा, वो परस्पर चलती रहती है, बंद नहीं है। हवा को तुम रोक नहीं सकते। तो राधा के नाम को कोई रोक नहीं सकता, उसका भजन करना ही पड़ेगा, राधा नाम लेना ही पड़ेगा। चाहे राधा कहो या कृष्ण कहो या राम कहो या श्याम कहो, कुछ भी कहो, जाना तुम्हें उल्टा होके धारा के पास ही है। जय हो। जय जब हो। मिलेगी राधा। राधा। ये तो श्री जी की सेवा है, भोग प्रसादी है आपके अच्छा, ये लिए। मेरा कालू खा लेगा, मेरे पास कालू है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं ये भंडारे का माल नहीं खाता हूँ, पूरी पत्ता ये ये श्री जी की प्रसादी है। अच्छा, मैं प्रसाद ले लूंगा। और कालू को भी ये दूंगा बस। और ये गरम सौल है। अच्छा, जय श्री राम। हाँ। और ये वैसे ये तुमने बहुत कष्ट किया है ना बाबा। देखो, अब ये कंबल मेरे पास हैं। अब आप सेवा में अपना लिए जैसा भी हो। ये च्यवनप्राश है, हमें सर्दी चल रही है या समय पे, सर्दी में काफी फायदेमंद आपके लिए रहेगा। तो ये अपने बच्चे को ले जाओ तुम। अरे प्रभु, ये श्री जी ने ही भेजो आपके हाँ, लिए। तो मैं बस- तुमको दे रहा हूँ, सुनो। अरे प्रभु, ये बच्चे का है, सुनो तो सही। बिल्कुल। ये बच्चे का प्रसाद है, तुम रखो। ये क्या क्या लाए, सुनो। ठीक है ठीक है, धूना में लग गया। ये मैं तुमको देता हूँ, ये बच्चे की चीज है। मेरे को क्या जाड़े की गर्मी की, ये च्यवनप्राश बच्चे को फायदामंद करता है। मैं तुमको देता हूँ, देना पड़ेगा ये प्रभु भोग प्रसादी के लिए नहीं, ये ये सब। तुमको अपने बच्चे को देना है, मैं दे रहा हूँ तुम्हें आशीर्वाद में। ये आप बस श्री जी की प्रसादी मान के रख लो, श्री जी की प्रसादी मान के रख लो। और भी थोड़ी नहीं, सी ये तुमने बच्चे वाली चीज है ना, ये बच्चा खुश होगा इससे खाने से। हाँ, ये बच्चे वाला आइटम है। ये भी थोड़ी सी गजक, ये तिल वाली गजक है ये वाली। तुमने तो पूरा 56 भोगी ला के रख दिया यहाँ मेरी राधा रानी का। ये जब ही तो श्री जी कहे ना प्रसन्न है श्री जी, तभी तो एक आपको बार सेवा पता है, मंगाई। मेरे को भोजन तक नहीं मिला था बरसाने में। मैं भूखे सोया था बरसाने में, गैवर वन में। फिर मैं राधा रानी के पास ही भी गया। मैंने कहा, राधा रानी तू मेरी खूब परीक्षा लेती है। भंडारे में मेरे को कह दिया है चल यहाँ से निकल, क्योंकि मैं पागल बन के घूमता था ना। तो राधा रानी ने बोला कि कोई बात नहीं है, तुम जैसा ही भैया आया मेरे को भोजन दे के गया बरसाना में, तो वो ऊपर श्री जी के मंदिर पे। वो ही श्री जी ने आज तो ऐसा क्या आज मन की श्री सुन जी ली आप। पूर्ण कृपा कर रही है कि बोली कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता न कर। ये जब तो श्री जी ने मन की सुन ली और आपकी। देखो क्या आइटम भेज रही है। ये लाडो रानी है ना, ये बहुत मतलब अलग अलग है इसका मतलब मन। आप इसके मन को कोई नहीं जान सकता। प्रसादी तो यही बनाते होंगे ना। हाँ, ये रहा सब सामान इसमें जाओ। रखा हुआ है। तो ये प्रसादी प्रसादी बनाने के लिए भी है आपके लिए, अच्छा, जो श्री जी की कृपा से। हम कुछ ना है करने वाली, करवाई वाली बस लाडो बहुत रानी। अच्छे लोग आए हो। जो मतलब देखो, मुझे ये सामान नहीं चाहिए, ये सुनो, आप बस मतलब सेवा में समझ रहे हो ना हाँ, हाँ। कि मतलब ये मैं ये चीज से देख के खुश नहीं हूँ। मान लो मैं मैं ये चीज देख के खुश हूँ कि राधा रानी क्या दे रही है मेरे को। देखो बस मतलब मेरे को एक बालक की तरह अब भी समझ रही है वो। बस शब्द तो मैं आपके जब ही उसका समझ बच्चा में हूँ, जानती है वो कि बच्चा हमेशा यही चीज खाता है। मगर किसी ने मुझे बच्चा नहीं समझा आज तक, सिवाय राधा रानी के। वो मेरे को बालक समझती है, वही जानती है मेरे को। तभी वो तो मेरी भेजो, माँ है। तभी तो भेजो आपके लिए। हाँ, और ये सब दुनिया है ना, ये पागल है, सब पागल हैं। राधा रानी को कोई नहीं जानता। वो देखो तुम, अरे तुम अपने घर में राधा रानी से प्यार करोगे, वो तुमको ऐसे ही खाने को देगी। मेरे को जैसे जंगल में दे रही है अपने आप। तभी तो कह रहा हूँ कि हमें तो पता भी नहीं मेरे को आपके। खाने की जरूरत नहीं है, वो भी दे रही है यहाँ ला करके। वो श्री जी ने आदेशित करो तभी आए हम आपके पास में, नहीं तो हमारी कोई सामर्थ्य ना जय बाबा हो। कि हम आपके पास आ सकें कैसे भी। नहीं तो उनकी सामर्थ्य के बिना हमारी का औकात जो आपके दर्शन कर सकें। तभी तो बड़ी कृपा कर रही है तू, पता नहीं है क्या करके छोड़ेगी। नहीं तो उनकी बंद ही नहीं कर रहे हो, सामान की लेन लगा दी तुमने। श्री जी रुकन ना दे रही, क्या करें।
एक अजीब आदमी आए हो तुम यहाँ लेकर के, तुम पागल तो नहीं हो कहीं? श्री जी ने भेजी है, हम तो तो तुम कुछ बाबा जी को ऐसे दे रहे हो जैसे कि मतलब हमारे फ्री का सब चल रहा है। ये आपको है सब अच्छा, और श्री जी को है, हमारा तो कछु है ही ना। और आप जो कहेंगे वो, और जो भी आप पता बोले। है इतना सामान, पता है इतना सामान कैसे आएगा? कम से कम 4-5 दिन आदमी बेलदारी करेगा ना, जब जा करके सामान अपने बच्चों के लिए खरीदेगा, सोच। और हम ये मतलब हमको ये श्री जी दे रही है, तो ये मतलब वो उसकी लीला है कोई। तभी तो कह रहा हूँ, आपको कृपा भजन बल कहाँ जावेगो, वही तो आपको ये प्रसादी मंगवा रहे हो। नहीं तो और कुछ मतलब राधा रानी के लिए कुछ सुन कहूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल प्रेम से सुनने को तैयार है हम तो। अच्छा, और फूलों में सज रहे हैं और श्री वृंदावन बिहारी, और फूलों में सज रहे हैं क्या, जय हो। और फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, जय हो। और साथ सज रही है क्या? दुनिया को नहीं पता है हमारी राधा रानी किसके साथ सजी हुई है, तुम्हें पता है? और साथ सज रही है और रस भान की दुलारी, और फूलों में सज रहे हैं। जिसको भगवान से प्यार हो गया ना, उसको तुम वो मान लेना, क्या बताऊं, मेंटल हॉस्पिटल का पागल। हाँ, हर कोई कहेगा ठाकुर जी तो पागल है ही तो। समझ लेना क्या, क्योंकि आजकल इफेक्ट क्या है कि इंसान का दिमाग है ना, वो काम नहीं कर रहा है कि हमको यहाँ आने के बाद क्या करना है। हमको तो सिर्फ पागल बनना है भगवान के लिए, और क्या करना है बताओ तुम? और दुनिया क्या कर रही है? दुनिया माया के लिए पागल बन रही है। तुम बताओ, कोई बात यहाँ तत्व की है? अरे कंपनी ने तुमको गाड़ी बना के दी है, तुम्हारा क्या नाम है? राहुल। राहुल, तेरा नाम अमर रहेगा। तू शरीर में उल्टा सीधा खाएगा, तू खराब रहेगा क्या? अभी तू दारू पी, उल्टा सीधा कर्म कर, उल्टा सीधा खा, तो तू बीमार होगा। तेरे को ऐसा लगेगा मेरे ऊपर कोई भूत प्रेत है या चक्कर है क्या? और तेरे नाम का कुछ नहीं होगा, तेरे शरीर का ही तो होगा, नाम का तो नहीं हो रहा है ना। तो भगवान ने ये गाड़ी बनाई है, तुम्हें नाम के साथ अमर करके दी है। अभी ट्रक का नाम ट्रक है, और उसको कंपनी ने बनाया क्या कि डीजल से चलाना, और तुम उसमें मिट्टी का तेल डाल दो, इंजन सीज हो जाएगा, खराब। बिल्कुल। तो तुमको भोजन पानी कितना कोमल होता है, जीव कितनी कोमल है, और तुम उसमें गुटखा डाल रहे हो। बिल्कुल। मैंने ये देख रहे हो ना, ये मैं सत्य बोलता हूँ, कोई झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने सत्य लिखवा रखा है। मैंने 12 में पढ़ता था जब गुटखा छोड़ी थी, मैंने 3 साल गुटखा खाई, तो मेरी दाढ़ में देखो एक कीड़ा लगने से सब बीमारी बनी। जब मैं घर छोड़ के गया तो ये सब श्री जी ने मेरे को ठीक किया, मैंने कहीं डॉक्टर पे नहीं गया मैं। अब उसी की कृपा, ना कोई बीमारी लगती है मेरे को, ना कोई वो है, मैं धन्नो मस्त हूँ। अभी सर्दी भी बहुत है और चारों कोई, कोई सर्दी मर्दी नहीं है कुछ भी, वो तो तुम लोगों को दिखाने के लिए कहते हैं ना, नंगा नाच वो नचता है जो खुद नंगा होता है। साधु को नंगा होने की क्या जरूरत पड़ रही है बहन बेटियों के आगे? मैं तो मेरे जंगल में नंगा रहता हूँ। तुम अभी यहाँ से लेके जाओगे, तुम्हारा कपड़ा ले लूंगा, ढक के चलूंगा मैं, क्योंकि मेरे को शर्म खुद लगती है। बिल्कुल है। आजो मत कहना कि माने बाबा आप चलो हमारे संग, ऐसे नहीं जाऊंगा तुम्हारे संग में, मेरे को शर्म लगेगी, मैं जा नहीं सकता हूँ रास्ते में बहन बेटियों की। यहाँ जैसे स्वरूप में रह रहे जैसे हो भगवान, अब तुम्हारे शरीर के मतलब कपड़े के अंदर, समझना, कपड़े के अंदर शरीर ढका हुआ है कि नंगा है? बोलो नंगा है ना। तो हम भगवान के पास बैठे हुए हैं, तो भगवान हमें देख रहा है, हम भगवान के लिए नंगे, दुनिया के लिए नहीं है। तो तुम्हारा शरीर तुम्हारे लिए अंदर से, तुम अपने शरीर को नंगा देख सकते हो, मगर दूसरे को तुम्हारा अधिकार नहीं है नंगा दिखाने का। बिल्कुल है। तुम्हें कपड़ा ढकना ही पड़ेगा। तुम्हारी इज्जत तुम्हारा कपड़ा है, तुम नहीं हो। वो तो है। तुम्हारे शरीर की इज्जत तुम्हारा कपड़ा है, तो हमारे शरीर की इज्जत तुम्हारा भजन है। भजन से ही शरीर ढक सकता है ये बुरे कर्मों का पर्दा, अन्यथा किसी चीज से नहीं मतलब नहीं हटेगा। बिल्कुल है। समझ लेना, गहरी बात अंधकार है ये, अंधकार गहरी, बहुत गूढ़ रहस्य, यानी गूढ़ आत्माओं का रहस्य। बिल्कुल। तो हाँ, मंदाकिनी, कभी चित्रकूट गए आप? नहीं गए? मंदाकिनी, मैं तुम्हें यहीं से चित्रकूट नहला दूंगा।
जय हो। मंदाकिनी में, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी बहती है, गंगा मैया जो भी तुम नाम लो, है ना, मैया है वो मेरी। तो मंदाकिनी में देखना कभी पास जा करके, कहीं कहीं पानी तो उसमें इतना है कि तुम डूब जाओगे, हाथी डूबा पानी है। अच्छा। हाँ, और कहीं कहीं उस पे उंगली छुआओ और पत्थर पे उंगली टिक जाएगी, इतना पानी है। अरे समझना। तो यानी कहीं कहीं तो इतना पानी है, कहीं कहीं कि हम डूब रहे हैं पूरे, और कहीं कहीं उंगली छुआओ पत्थर पे लग रही है। समझना बात। मंदाकिनी यानी कि जो मन के अंदर चित्रकूट, चित्र का जो कूट बना हुआ है ना, ये तुम्हारा ये देख रहा है जो जे सब भेजा फ्राई, ये सब चित्रकूट है। क्या? चित्रकूट। हाँ, चित्रकूट में ही तो भगवान श्री राम ने कुटिया बनाई, पंच तत्वों से पंचकुटी, पंचकुटी, वही है मंदाकिनी। समझ गए? मंदाकिनी का अर्थ हमारे मन के अंदर बहने वाली गंदगी, जो कहीं कहीं तो इतना सोच लेते हैं हम कितने बड़े ज्ञानी हैं हम, कहीं कहीं ऐसे हो जाते हैं कि हम कुछ जानते ही नहीं है खुद की सोच। तो हमारी जो मन की जो अंदर से जो गंदगी बहती है ना, वही मंदाकिनी है, वो तुम्हारी गंदगी को साफ कर रही है, संसार की गंदगी को मंदाकिनी। आज भी जैसे हमारी सोच है ना, हम कहीं कहीं तो इतने विद्वान हैं, कहीं कहीं हम कुछ नहीं जानते हैं, कहीं कहीं हम इतने बड़े बन जाते हैं अपने आप में कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कहीं कहीं तुम्हें सांप से भी डर लगता है। वो तो है भैया। तो ऐसे ही मंदाकिनी का अर्थ है कहीं कहीं गहराई है मन के अंदर, कहीं कहीं मन छोटा है। बिल्कुल। तो जो मन की गहराई के अंदर जाएगा वही भगवान को पाएगा।